Welcome to class 6 chapter 2 of the history from hunting gathering to the growing food। हम चैप्टर 2 में हिस्ट्री के हम आज बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड। जैसा कि लेसन के चैप्टर के नाम से हम देख पाते हैं कि हमें जो हमारे अर्लियर ह्यूमन्स बीइंग थी उनका जो लाइफ था, जीवन था, वो हंटिंग गैदरिंग पे था, यानी कि वो शिकार करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे और दे वर नॉट इस्टेब्लिश नॉट द एडवांस देयर टूल्स। वे अभी उनके जो टूल्स थे, उपकरण थे, वो उतने एडवांस नहीं थे, फिर भी वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। कभी कभी बड़े जानवरों के द्वारा जो शिकार किया जाता था उससे जो उनके अवशेष बच जाते थे उनको खाकर इनका लाइफ चलता था। हमारे जो अर्लियर पीपल्स थे, हमारे जो प्राचीन लोग थे, पुरखे थे, आज के 20 लाख साल पहले, लाखों लाख साल पहले जो हमारा जीवन था वो हंटिंग पे था, शिकार पे था। और फिर क्या था, गैदरिंग करते थे, यानी कि वो जो भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, जंगली जो उत्पादन थे, फल मूल, उनको इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और तो हंटिंग करते थे, फल मूल को इकट्ठा रखते थे। और ये जो जीवन था हमारे अर्लियर पीपल का लाखों साल पहले, वो कैसे हाउ बिकम टू द पीपल्स इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग फूड, कैसे लोग अपने भोजन के उत्पादन की ओर बढ़े, ये हमारा चैप्टर है। यानी कि जो हमारा प्रारंभिक जीवन था, हमारा जो प्रारंभिक मानव था, शिकार करता था और उसके अवशेषों को और फल मूल जो भी उत्पादन थे, भोजन के जो माध्यम थे, उनको संग्रह करता था। और किस प्रकार हाउ दे वर बिकेम एज द ग्रोइंग फूड्स, हाउ दे वर बिकम द फार्मर, कैसे वो किसान के रूप में फसल उत्पादन करने लगे, ये हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो इस लेसन का हमें एक इंट्रोडक्शन कर ले कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर में। तो द अर्लीस्ट मूवमेंट, हमारा जो अर्लीस्ट मूवमेंट था, प्रारंभिक जो हमारा जो यातायात था वो कैसे था। अभी इस लेसन में एक तुषार की स्टोरी है कि वो ट्रेन से जा रहा है और लगता है कि जो पेड़ वगैरह, जो अगल बगल के बिल्डिंग्स हैं, सड़क है, जो भी निर्माण है, लग रहा है कि वो चल रहा है और हम बैठे हुए हैं। तो कल्पना करता है कि पहले लोग घोड़े पे चलते होंगे, उसके पहले क्या चलते होंगे। तो आज हम फ्लाइट की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, मोटर कार की बात करते हैं। तो ये जो एडवांस स्टेज है मूवमेंट का, वो पहले कैसे रहा होगा और हाउ द पीपल्स नीड द टूल्स ऑफ मूवमेंट, क्यों लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था और क्यों मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। तो हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार घोड़े, कैसे उनको हमने डोमेस्टिकेट किया, घोड़ों को घरेलू बनाया और ये मूवमेंट क्यों होता था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अर्लियर पीपल के हमारे मूवमेंट क्यों होते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, हम कैसे इन लोगों के बारे में जान सकते हैं, कैसे जानते हैं, क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या मोन्यूमेंट्स हैं और क्या क्या टूल्स हैं जिसके द्वारा हम इनके प्रारंभिक लोगों के बारे में जान पाते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, वो अपने रहने के लिए स्थानों का चुनाव कैसे करते थे, किस बेस पे हमारे प्रारंभिक जो मानव जीवन था अपने रहने के लिए जगह का चुनाव करता था, कैसे वो जगह होते थे। बिल्डिंग्स तो थे नहीं, जंगल रहते होंगे, गुफाएं रहती होंगी और कंदराएं रहती होंगी जहाँ पर वो वर्षा काल या गर्मी से या जानवरों से बचने के लिए वो यहाँ पर रहते होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो मानव जीवन का जो प्रारंभिक इतिहास है, हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, किसके बारे में, पहले तो उन्हें रहना होगा, रहने के लिए, बचने के लिए, तो क्या क्या वो कारण रहते होंगे जो किसी जगह का चुनाव करते होंगे अपने रहने के लिए। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, तो आग की खोज होती है, जब आग की खोज हो गई तो आग के खोज, फायर के इन्वेंशन से पहले का जीवन कितना दुरूह, कितना टफ रहा होगा और
लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए होंगे, कैसे इजीनेस आया होगा उनके जीवन के लाइफ में सर्वाइव करने में, इसके बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे। चेंजिंग इन्वायरमेंट, पहले जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा गर्म रहा होगा या बहुत ठंडा रहा होगा, और जब इन्वायरमेंट के चेंजेस से इन प्रारंभिक मानव के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, हम इसके बारे में चेंज कर देखेंगे, और कैसे इनका मूवमेंट इन्वायरमेंट की वजह से प्रभावित हुआ। हाउ द मूवमेंट ऑफ द पीपुल्स अफेक्टेड बाय द चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट, कैसे जलवायु के परिवर्तन, पर्यावरण के परिवर्तन के कारण इनका मूवमेंट प्रभावित हुआ होगा, हम ये भी इस पर चर्चा करने वाले हैं। ए बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, और शुरुआत होती है फार्मिंग की और हर्डिंग की, पशुपालन की और फार्मिंग की। कृषि और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, किन कारणों से होती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जगह जगह खेत, बड़े बड़े फार्म हाउस स्थापित हैं, और हम नई नई तकनीकों के सहारे हम खेती को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, और अधिकतम मैक्सिमम हम प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो कैसे अर्लियर खेती हमारी शुरू हुई और कहाँ कहाँ शुरू हुई, किस प्रकार शुरू हुई, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात आती है कि डोमेस्टिकेशन एंड स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल क्या कोई जानवरों को भी रखता है, भंडार रखता है, स्टोर करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने हमारे अर्लियर पीपुल ने किस प्रकार जानवरों को रखना शुरू किया और उनको घरेलू जानवर के रूप में डेवलप किया, कन्वर्ट किया, कैसे किया, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कैसे अर्लियर फार्मिंग, प्रारंभिक खेती कहाँ कहाँ शुरू हुई, किन दशा में शुरू हुई, और प्रारंभिक जो क्रॉप्स थे, फसलें थी, वो कौन कौन सी थी, इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम एक बात करेंगे इसमें कि एक केस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। केस स्टोरी करेंगे मेहरगढ़ जो आज पाकिस्तान में है, ये हमारी उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न इलाके का एक जगह है मेहरगढ़, जहाँ से प्रारंभिक कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यह मेहरगढ़ में कई स्तरों पर मानव बस्तियाँ बसी हैं, और जो सबसे बॉटम पे जो लेयर, जो नीचे लेयर है, वहाँ पर एनिमल्स के वहाँ पे बोन्स मिले हुए हैं। उसके ऊपर के लेयर में वहाँ पर मेहरगढ़ में अनाज के दाने के अवशेष मिले हुए हैं। तो किस स्टडी में हम मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन रहा। चैप्टर 2 में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स पे एक वीडियो हम आपको प्रोड्यूस कराएंगे। तो आज आप इस लेसन को एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को दो बार से अधिक देख के इस लेसन को समझने का फ्रेमिंग अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन, आप इस लेसन के बारे में एक शेप फ्रेम करेंगे दिमाग में कि व्हाट अबाउट द टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्या इस चैप्टर में टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।